हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और बच्चों, एग्जाम अब बिल्कुल राउंड द कॉर्नर आपके पास बिल्कुल आ चुके हैं। और मान लीजिए कि अब आपने बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आपके लिए अब एग्जाम के अंदर जाकर उन 3 घंटे में अच्छे से परफॉर्म करना ही मेन पार्ट है। रिविजन वगैरह सारी हो गई है, टेस्ट आपने दे दिए हैं। अगर किसी ने अभी भी नहीं दिया ना, तो प्लीज टेस्ट दे दीजिएगा। एक टेस्ट भी लिख के जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट लिखे बिना चले गए ना एग्जाम में, तो आपको बता रहा हूं मैं, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। लास्ट मोमेंट पर वो गलतियां ना हो, इसलिए पेपर जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों को अब कुछ और टिप्स देने के लिए आया हूं। किस चीज के रिगार्डिंग? क्योंकि आप में से काफी बच्चा वो होगा जो पहली बार शायद सीए का एग्जाम लिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन से आए हैं तो आप सीए का एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे। जो बच्चा फाउंडेशन करके आया है तो उसने पहले भी एग्जाम दिए, और मैंने उन बच्चों को भी अपनी तरफ से टिप्स हमेशा दिए हैं कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। कई बार आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आते हो, लेकिन फिर भी आपका पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सीए का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने उन बातों का ध्यान रखा तो आपका पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, इवन मैं कहता हूं जी, आप ये वाला जो पैटर्न है ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप बाकी पेपर्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर भी पाएंगे। तो करना क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सबको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। पेपर आपका 2 पार्ट में आने वाला है, एमसीक्यू पार्ट के अंदर और आपका सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर। तो आपको क्या करना होगा वो ध्यान दीजिएगा मेरे पास। पहले 15 मिनट के अंदर आप रीड करें एमसीक्यू पोर्शन इन शॉर्टेस्ट वे। शॉर्टेस्ट वे का मतलब क्या होता है? इसे डायरेक्टली रीड करें लास्ट लाइन ऑफ एमसीक्यू। मतलब आपको ना क्वेश्चन को पढ़ते वक्त पूरा क्वेश्चन, मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम लगेगा, समझने में और टाइम लगेगा। तो हमेशा क्या करो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लो, उस एमसीक्यू की लास्ट लाइन पढ़ लो। उस एमसीक्यू की लास्ट लाइन में ना मोस्टली उसकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, और रिक्वायरमेंट से ही आपके क्वेश्चन में एक फ्रेमवर्क बन गया कि यार ये क्वेश्चन तो ये चीज मांग रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? फॉर एग्जाम्पल AS7 के अंदर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको प्रोविजन फॉर लॉस बनाना होता है। तो अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन को उसी फ्रेमवर्क से पढ़ेंगे कि यार मुझे लॉस के लिए रिगार्डिंग बात करनी है। तो इसका मतलब आपको हेल्प हो जाएगी, टाइम बचेगा, जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हमेशा ये करें कि अगर आप एमसीक्यू पोर्शन पहले पढ़ रहे हैं 15 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर से वो क्वेश्चन का लास्ट लाइन पहले पढ़कर उसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करें। और फिर एमसीक्यू का ऑर्डर जरूर मार्क करें कि जी हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे, 5 पहले करेंगे, 6 पहले करेंगे, या 3 पहले करेंगे, 2, 1 जो भी करने वाले हैं, आप एक ऑर्डर मार्क करें। यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरा बेस्ट होने वाला है, इसमें मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे किसी भी हाल में। क्योंकि आपको अपना ना सबसे बेस्ट पेपर जो है आपका, वो देना है टीचर को पहले। अगर आप उसे अपना पेपर वो देंगे जिसमें आप खुद ही पूरी तरह से पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे, या पूरा बैलेंस शीट मैच नहीं कर पा रहे, बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे गलतियां हो रही हैं, कटिंग हो रही है, तो टीचर के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? टीचर को वो पेपर देना है जो आपका बेस्ट है, और वो बेस्ट आपको 15 मिनट में ढूंढ के निकालना है। यार ये वाला पहले करूंगा ताकि मेरा पेपर पहले 1 घंटे का बेस्ट पेपर होना चाहिए, जो जब टीचर चेक करे तो उसे कटिंग करने का मौका ना मिले। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्टिंग के टाइम पे आप स्लो होते हैं। पहला 1 घंटा हमारे पेपर का सबसे स्लोवेस्ट टाइम होता है, जहां पर हम बहुत स्लो लिख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, बहुत बार कैलकुलेशन चेक कर रहे होते हैं, रीचेक कर रहे होते हैं, तो वहां गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने पास अपना बेस्ट पेपर निकाल कर दें वहां पर। तो रीड करना है क्या? इजी, योर बेस्ट एंड स्मॉल वेटेज क्वेश्चंस। अगर आपने सब्जेक्टिव पेपर उठाया है पहले, तो 4 मार्क्स वाले, 7 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले, क्वेश्चन नंबर 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, किसी का पार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाना है। डू नॉट रीड 14 मार्क्स क्वेश्चन इन फर्स्ट 15 मिनट्स। उसमें आप उसको रीड भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप रीड करने बैठे ना तो वहां पे टाइम वेस्ट ही होना है सिर्फ उसके लिए। आपने वो करना तो है नहीं, पहले क्वेश्चन करना छोटे वाला, तो बड़ा वाला क्यों रीड करना? टाइम वेस्ट नहीं करना इस चीज को लेकर। समझ गए आप बात को? और इसमें भी मार्क द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। आप कौन सा क्वेश्चन पहले करने वाले हैं, ऑर्डर मार्क कीजिए। ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन जो आपको आता है पहले वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना, दोनों को साथ करना जरूरी नहीं होता है। आपको जो आता है आप पहले वो करिए, और जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फ्रेश पेज से नया आंसर स्टार्ट कीजिए। सेम पेज से स्टार्ट नहीं करना है। ऑर्डर कुछ भी चलेगा, लेकिन सेम पेज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जो आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया होगा, उसी से आप पहले 1 घंटे का पेपर देखिए। यूज फर्स्ट आर केयरफुली एंड कंप्लीट योर फर्स्ट। अगर आपने एमसीक्यू चूज किया है तो आपका जो बेस्ट सिलेक्शन था वो लिखना होगा, और अगर आपने चैप्टर वाइज चूज किया या फिर आपने जो भी एएस क्वेश्चन चूज किया है तो उसके बेसिस पे करना होगा। कम से कम कोशिश करिएगा कि 30 मार्क्स का पेपर पहले 1 घंटे में कंप्लीट हर हाल में हो जाए। अगर ये हो गया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इस चीज के लिए सबसे जरूरी चीज क्या? वॉच नहीं भूलनी है। आपने रोज अपने पास एग्जाम टाइम पे अपनी घड़ी को लेकर, मैं तो कहता हूं अभी भी बैठ जाओ, टाइम देखते रहो, टाइम कितना लग रहा है, हर क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है,
वहां पे भी एग्जाम में हेल्प करेगी। इस चीज को लेकर ध्यान रखना। सर्दियों का टाइम है, वॉच, कैलकुलेटर, इन सब चीजों का ध्यान रखना। इस तरह की चीजें भूलनी नहीं है। पानी की बॉटल सब साथ लेके जाएं ताकि इन चीजों को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, टाइम बचे आपका वहां पर। सेकेंड आवर जो आपका होगा उसमें आप कंप्लीट कोशिश करिए, कंप्लीट करिए कंपल्सरी क्वेश्चंस। ऑब्वियसली बात है, एमसीक्यू कंप्लीट पार्ट होता है, वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका भी पहला क्वेश्चन कंपल्सरी फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन 1 जो कि सब्जेक्टिव है आपका, और उसके अलावा जितने भी 14 मार्क्स से क्वेश्चन है अब आप उसको उठा सकते हैं या एएस क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोशिश करें करीबन 33 मार्क्स तक का पेपर इस सेकंड आवर में कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियसली बात है, इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा कि आपने कितना कर लिया, कैसे कर रहे हो, स्पीड में काम कर रहे होते हो, लेकिन आप इतना मेंटेन कर सकते हो कि 60-65 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन नंबर 2 आवर्स में कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन देखो, ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एक स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। स्पीड मेंटेन कब होगी? जब पहला 1 घंटा अच्छा होगा। पहला 1 घंटा खराब होगा तो दूसरे घंटे में भी इंपैक्ट आएगा। पहला घंटा अच्छा होगा तो दूसरे उस घंटे के अंदर भी आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे होगे। सारी गेम यहां पर है, माइंड कंट्रोल करना है। माइंड को पहले घंटे के अंदर परफेक्ट बना कर दोगे तो अपने आप सेकंड घंटे में बेटर परफॉर्मेंस देगा। पहले घंटे में कंफ्यूजन हो गई, कटिंग हो गई, मार्क्स कट गए, क्वेश्चन टाइम नहीं हुआ, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो सेकंड घंटे के लिए भी उसको टेंशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करना है पहला घंटा बेस्ट जाना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड आवर आएगा उसमें बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पूरा कोशिश करें कि आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए, बट ऐसा ना हो कि भाई सारा करने के चक्कर में आपने अपनी क्वालिटी खराब कर दी। आप 90 का अटेम्प्ट करके आए, उसमें से 85 आ गए, बेस्ट है। आप 100 करके आए लेकिन आए 70 मार्क्स, तो क्या फायदा हुआ? तो क्वालिटी को मेंटेन करना है। अच्छी क्वालिटी है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। ऑलवेज कंसीडर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये हमेशा ध्यान रखें। आप अपना बेस्ट पोर्शन देना है, आपने पूरी मेहनत कर रखी है, आप सब कुछ रेडी है। एग्जाम के अंदर पहली बुक जो थी हमारी चैप्टर प्रैक्टिकल वाइज वाली और कंसोलिडेशन अगर मैं मिला दूं तो करीबन 60-65 मार्क्स तक का पेपर वहीं से कवर हो जाएगा। चैप्टर वाइज से भी आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और बचे हुए एएस के अंदर से भी देखिएगा। एएस प्लीज छोड़ना नहीं, भले ही कॉपी के अंदर से कॉन्सेप्ट्स को रीड कर जाना, लेकिन करके जरूर जाना, क्योंकि एमसीक्यू भी आता है यार। पिछली बार भी करीबन 12 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से थे, यानी करीबन 24 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट से कवर हो रहा था। बड़े क्वेश्चन सब 4 ही आए थे एएस के, सितंबर वाले में 5 ही और मई वाले में 5 ही आए थे, सितंबर में 4 ही आए थे। तो एमसीक्यू वाला पार्ट स्कोरिंग है ना, तो 2-2 मार्क्स वाला पार्ट वहां से कवर करके चलना है। हर एएस का बेसिक भी पढ़ के जाओगे ना, ऊपर से भी कर जाओगे, तब भी एमसीक्यू आराम से निकल जाता है। और आप तो पूरी तैयारी करके बैठे हो यार, 9-10 महीने से प्रैक्टिस करके बैठे हो, सब कुछ रेडी है आपकी तरफ से। बस एक होता है ना कॉन्फिडेंस, एग्जाम में लाना होता है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस कब आता है? जब पहला 1 घंटे का पेपर आपका अच्छा हो जाता है। जैसे आपका पहला 1 घंटे का पेपर अच्छा हुआ ना, मैं बता रहा हूं, लिख के दे सकता हूं मैं ये बात, आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर पहले 1 घंटे में आपने गलती करी तो अपना सेकंड थर्ड आवर जो है ना पेपर का, वो खराब कर बैठेंगे, और इवन लॉ के पेपर के ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहला 1 घंटा पूरा बोथ ग्रुप्स निकालने में भी हेल्प कर सकता है। तो ध्यान रखिए, एडवांस अकाउंटिंग के पेपर से आप लोगों ने 80+ का टारगेट लेके चलना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो बच्चों, मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। इन केस अभी भी आपका डाउट चल रहा है, मैं रेगुलर बेसिस पे डाउट के रिप्लाई कर रहा हूं। इन केस किसी का कोई डाउट रहता है, कभी मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला या कुछ भी पेंडिंग है, तो प्लीज इस नंबर पे दोबारा व्हाट्सएप डाल दीजिए मुझे, आपके मैसेज को लेकर मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी डाउट आएगा तो मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी बच्चों, अपना पेपर पूरी मेहनत से करें, पूरी लगन से करें। आपकी मेहनत के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।